हमने नहीं चलानी। 26 नवंबर को भी गोली इन्होंने चलाई थी, हम तो गिरने वालों में थे। तो वो कहना बिल्कुल ठीक है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। गोली अगर कोई चलाता है तो उसका कसूरवार वो होगा, हमने। बहस होनी थी सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर। ये दरखास्तें आप जानते हैं 14 माह से ज़ेर इल्तवा हैं। 11 मार्च को ये मुकदमा लगा था, उस दिन फिर इल्तवा हुआ, प्रोसिक्यूटर साहब मौजूद नहीं थे, 31 मार्च की डेट पड़ गई। आज कोई वजह नहीं थी कि इन दरखास्तों पर बहस ना सुनी जाती और फैसला ना किया जाता, लेकिन नैब के वकील ने यह कहा कि आप इन दरखास्तों को ना सुनिए और जो मेन अपील है उसको सुनिए। ये बिल्कुल सरासर गैर मुनासिब रवैया था। मेन अपील आप जानते हैं सुनने में कई माह लगते हैं, साइफर की अपील 3 माह सुनी गई थी। ये मुकदमा जो है इसमें हज़ारों सफ़ात का रिकॉर्ड है, 35 गवाहान है। ये अपील अगर एक दफ़ा शुरू हुई तो 6-7 माह से पहले नहीं ख़त्म होगी। तो हमारा इसरार था सलमान सफदर साहब का कि सज़ा मुअत्तली एक हक है हर उस शख्स का जिसको आपने कैद में डाला हो। तो आज सज़ा मुअत्तली सुने। ये 10-20 मिनट का मामला है। कानून में जो ग्राउंड है सज़ा मुअत्तली के वो बड़े वाज़े हैं। दोनों खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से अब एक तिब्बी ग्राउंड भी है। दोनों अलील हैं, 14 माह गुजर चुके हैं। बुशरा बीबी बिलखुसूस पर्दादार खातून है, उनका इस मुकदमे से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं बनाया गया। एक मुबहम बात की गई है कि उन्होंने मावनत की, तो किसी सूरत भी उनको जेल में रखना जायज़ नहीं है। दौराने ट्रायल भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, कन्विक्शन के बाद, सज़ा के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या वजह है कि दौरान अपील उनको जेल में रखा जाए? ये तमाम बातें अदालत के सामने हुई। मामला अब पीर वाले दिन गया है और हम यही तवक्को करते हैं कि पीर वाले दिन सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुना जाएगा और मेन अपील जो है वो अपने वक्त से सुनी जाएगी। अच्छा सलमान सफदर साहब की जानिब से ये इस्तदा की गई कि वो जो इमरान खान साहब हैं और बुशरा बीबी साहिबा उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया? खास हुक्म मुझे नहीं नज़र आया। देखें, जब तक कोई लिखा हुआ हुक्म ना हो, बल्कि लिखे हुए हुक्म पे भी अमल नहीं होता। आप जानते हैं 24 मार्च 2025 का फुल बेंच का फैसला है कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकातें कराई जाएँ, लिस्टें जारी की जाएंगी, वकला की भी और एसोसिएट्स दोस्तों की भी। एक दिन भी उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, तो इन्हें अदालत की दरखास्तें दायर की गई, वो भी बेसूद रही हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ अदालती अहकामात की, लिखे हुए अहकामात की कोई वक़्त नहीं है, तो ज़ुबानी की क्या वक़्त होगी? हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात कराई जाएगी पीर वाले दिन से पहले। जज साहब की जानिब से तो कहा गया है कि आप करें मुलाकात, लेकिन कोई वाज़े हुक्म किसी को नहीं दिया। तो मुलाकात अगर नहीं होती तो केस तो कैसे आगे बढ़ सकता? देखिए, केस तो बहरहाल सज़ा मुअत्तली की हद तक तो सलमान सफदर साहब ने कहा है वो तैयार हैं बहस करने के लिए। क्या सज़ा मुअत्तली को छोड़कर मेन अपील पे बहस करनी है? इसके लिए उन्हें खान साहब और बुशरा बीबी की हिदायत लेना ज़रूरी है। किसी ऐसी हिदायत के बगैर वो अपने आप के फैसला नहीं कर सकते कि सज़ा मुअत्तली पे बहस नहीं करनी और सिर्फ मेन अपील पे बहस करनी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मेन अपील पर बहस करूं तो मुझे मिलवाएं पहले, ताकि मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लूं, हिदायत लूं। अगर उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं आती तो मैं सिर्फ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ही पे बहस करूंगा। तो उसके अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से इसरार करेंगे, फिर हम यही कहेंगे कि सिर्फ सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उस पर बहस सुनी जाए। तो अब अगर पर क्यों नहीं है आप? देखिए, अपील पे 7-8 माह लगते हैं। अपील का रिकॉर्ड है कोई हज़ारों सफ़ात का। साइफर वाले केस में 3 माह रोज़ मुकदमा सुना गया था। तो अगर एक दफ़ा अपील शुरू हो जाए, और अपील का एक उसूल है, इस वक्त यहाँ शायद 4 साल पुरानी अपीलें सुनी जा रही हैं, तो क्यों आप खान साहब और बुशरा बीबी की अपील सुनना चाहते हैं और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनना चाहते? सज़ा मुअत्तली का कानून बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें जिसको कैद हुई हो उसको रिलीफ दी जाती है। रिलीफ देना एक तरह से कानून की मंशा है। तो आप रिलीफ देने की बजाय मामले को 6-8 महीने आगे डालना चाहते हैं कि अपील चल पड़े और 35 गवाहान की गवाही जो है वो पढ़ना शुरू हो जाए अदालत और महीनों गुजर जाएं। इसलिए हम इसरार करेंगे कि सज़ा मुअत्तली ही की दरख्वास्त पहले सुनी जाए और उसका फैसला किया जाए। अगर इस तरह यहाँ नहीं सुनी जाती तो फिर आपके पास और देखिए, फिर अपील होगी, अपील आगे जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट होगा या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, वो बात का मरहला है। लेकिन पहले यहाँ पे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त का फैसला होना ज़रूरी है। सर, ये 47 जो मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थी और उनके खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं अभी तक या नहीं की गई? जी, वो हो रही हैं। 47 लोग हैं, हर एक से वकालतनामा लेना होता है, हर एक का रिकॉर्ड होता है, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। इमरान खान की जो फैमिली है, सिस्टर्स खान साहब की, वो भी आज मौजूद है कमरे अदालत में। क्या उन्होंने भी कोई बात की वहाँ? जी, उन्होंने भी यही कहा। सलमान सफदर साहब को लीमा बीबी उठ के गई रोस्ट्रम पे कि आप सज़ा मुअत्तली ही की जो दरख्वास्त है उसी का इसरार कीजिए, उसी पे बहस कीजिए। तो उस पर क्या उनको? हमारा यही मौक़िफ़ है, पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। सलमान सफदर साहब ने भी यही कहा कि सज़ा मुअत्तली आज लगी हुई है और जितना वक्त अदालत ने इस बात में लगाया कि
मेन अपील सुने या सज़ा मुअत्तली सुने, इसमें तो मुकदमा ख़त्म हो गया होता। अगर सज़ा मुअत्तली पे बहस शुरू हो गई होती तो 10-15 मिनट की बहस थी। मेन अपील में आपको एक एक गवाह की गवाही पढ़नी पड़ती है, आपको पूरा रिकॉर्ड पढ़ना पड़ता है। वो तो कई माह का मामला है, 6-8 माह का मामला होगा। सज़ा मुअत्तली में आपने सिर्फ 3-4 बातें देखनी होती हैं। क्या 14 माह गुजर गए हैं सज़ा हुए हुए, अभी तक अपील में कार्रवाई नहीं हुई? क्या कोई तिब्बी ग्राउंड मौजूद है? क्या पर्दा नशीन खातून का मामला है? क्या दौरान ट्रायल इनको गिरफ्तार किया गया था? ये तमाम चीज़ें हमारे हक में हैं। इन तमाम ग्राउंड्स पे 1 मिनट में ये सज़ा मुअत्तली का केस बनता है। और सर, आप क्या के हवाले से हैं, जिस तरह से मेंबर साजी कंप्लीट हुई, उसका आगाज़ हुआ है, उसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरा जनाजा पढ़ा जाएगा, मैं भागूंगा नहीं। तो क्या सिनेरियो बनेगा? क्या क्लैश सिनेरियो आईनी कानूनी है। हम ये चाहते हैं कि जो फरेब इस मुल्क में हुआ फरवरी 2024 में, जैसे इलेक्शन को लूटा गया, उसके बाद जो जबर का समा है, जो आवाज़ बंद की जा रही है, सहाफ़त पर हमला है, अदालतों पर हमला है, इस सब को ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। गोली हमने नहीं चलानी, 26 नवंबर को भी गोली इन्होंने चलाई थी। हम तो गिरने वालों में थे। तो वो कहना बिल्कुल ठीक है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का। हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। गोली अगर कोई चलाता है तो उसका कसूरवार वो होगा, हम नहीं। अच्छा सलमान भाई साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि जो खिताब किया सोहेल आफरीदी साहब ने पेशावर के में जब मेंबर साजी के मौके पर, तो वहाँ पर कहा गया कि इख्तियार इस वक्त सोहेल आफरीदी के पास है, लेकिन दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई के हवाले से भी कहा जाता है कि इख्तियार खान साहब ने उनको दिया हुआ है। कन्फ्यूजन है इस वक्त, किसके पास इख्तियार है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, रिहाई फोर्स के करता धरता सोहेल खान आफरीदी साहब हैं, इसकी तंजीम वो करेंगे, इसके जो तमाम अंदरूनी मामलात हैं उनके करता धरता वो हैं। लेकिन हमने कब बाहर निकलना है, तहरीक की शक्ल में सड़कों पे आना है, वो फैसला अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब की मुशावरत से इस फैसले में कितना अरसा लग सकता है? 4-5 महीने लगेंगे? देखिए, ये सब कुछ उनके हाथ में है। देखिए, उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। खान साहब ने उन्हीं को इख्तियार दिया है, वो साहिबान फरासत हैं। मुल्क जहाँ खड़ा है इस वक्त, जो खित्ते की सूरत हाल है, सब चीज़ उनके सामने है, वो फैसले करेंगे। हमें खान साहब की फरासत पर एतबार करना है। जिन लोगों को खान साहब ने एतबार दिया है उनकी फरासत पर एतबार करना है। सोहेल आफरीदी एक नौजवान क़यादत है, एक फितरी क़यादत है PTI की, जो आज PTI को नसीब है। वो तंजीमी मामलात को बिल्कुल ठीक तरीके से